या नहीं। बहरहाल छत्तीसगढ़ के बाद अब रुख करते हैं मध्य प्रदेश की ओर, जहां कसौटी पर कांग्रेस। तो एमपी में वक्त है बदलाव का नारा देने वाली कांग्रेस उपचुनाव में अपनी करारी हार के बाद अब खुद ही संगठन में बड़े बदलाव की ओर है। संगठन की सभी इकाइयों को भंग कर नए सिरे से पुनर्गठन की तैयारी कर रही है। एमपी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की पीसीसी चीफ कमलनाथ के नेतृत्व में बैठक भी हो चुकी है और जल्द ही नए फार्मूले के साथ कांग्रेस की नई टीम का गठन करने की तैयारी भी है। सवाल यह है कि सिर्फ कांग्रेस का किरदार बदलेगा या कलेवर भी बदलेगा। कांग्रेस के कायाकल्प की कवायद का क्या होगा असर, युवा महिला विंग में चेहरे बदलने से क्या मध्य प्रदेश में आने वाले चुनाव में कांग्रेस की तस्वीर बदल पाएगी, इस पर चर्चा शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। पुकारे दिल से वक्त है बदलाव का। वक्त है बदलाव का नारा देने के बाद भले ही कांग्रेस ने 15 महीने के लिए अपने सियासी वनवास को खत्म किया हो, लेकिन एक बार फिर से वक्त है बदलाव का नारा देने वाली कांग्रेस में ही बदलाव का वक्त आ गया है। उपचुनाव के नतीजे में 9 के आंकड़े पर सिमटी प्रदेश कांग्रेस अब संगठन में बड़ा फेरबदल करने की तैयारी में है। इसकी शुरुआत एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस से होगी। प्रदेश में हाल ही में 28 सीटों पर हुए उपचुनाव में उम्मीद के मुताबिक कामयाबी न मिलने के बाद कांग्रेस के अंदर बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बीते 5 साल से कुणाल चौधरी काबिज हैं। अब यूथ कांग्रेस के संगठन को मजबूत बनाने के लिए बड़ा फेरबदल करने की तैयारी है। यूथ कांग्रेस के साथ ही एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष पद पर काबिज विपिन वानखेड़े की जगह नई नियुक्ति की जाएगी। वानखेड़े उपचुनाव जीतकर विधायक बन चुके हैं। आइए एक नजर डालते हैं क्या है कांग्रेस संगठन में बदलाव की तैयारी। नए सिरे से नई संरचना के साथ संगठन का पुनर्गठन किया जाएगा। कांग्रेस ने इसके लिए माइक्रो फॉर्मूला तैयार किया है। माइक्रो फॉर्मूले के तहत कांग्रेस इकाइयों को छोटा रखा जाएगा। कम और सीमित नेताओं को ही टीम में किया जाएगा शामिल। योग्यता और परफॉर्मेंस के आधार पर नेताओं का चयन। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने वरिष्ठ नेताओं के साथ तैयार किया नया प्रारूप। नई टीम में नेताओं के काम का हर 2 माह में रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। रिपोर्ट कार्ड के आधार पर ही आगे पद पर बने रहेंगे नेता। समय समय पर काम की समीक्षा के साथ योग्य व्यक्ति को दिया जाएगा मौका। उपचुनाव में अपेक्षा के पलट नतीजे आने से कांग्रेस पार्टी हैरान है, परेशान है। कांग्रेस के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती आने वाले नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की नजर आने लगी है कि ऐसे में अगर पार्टी समय रहते बड़े फेरबदल करती है तो बीजेपी के मुकाबले मजबूत हो पाएगी। लेकिन बीते कई साल से नई इकाइयों का गठन सिर्फ इंतजार तक ही सीमित होकर रह गया है। कांग्रेस पार्टी हमेशा युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने का काम करती है, इसलिए युवक कांग्रेस के चुनाव निर्वाचन के आधार पर होने वाले हैं। जो भी सदस्यता हुई है सभी सदस्यों को मतदान का अधिकार होगा और सदस्यों में से ही अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महासचिव के लिए नॉमिनेशन होंगे और चुनाव प्रक्रिया अगले 10 दिन के अंदर पूरी हो जाएगी। कांग्रेस युवक कांग्रेस का चुनाव ऑनलाइन करा रही है। जब ऑफलाइन किसी नेता के बेटा को अध्यक्ष बनाना तय कर लिया हो तो ऑनलाइन का प्रोपेगेंडा युवाओं के बीच में क्यों कर रहे हो भैया? खैर, इस मामले में दोनों दलों की अपनी अपनी राय है। अब संगठन में कब तक और किस तरीके से बड़ा बदलाव होता है ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में प्रदेश से लेकर दिल्ली तक नेतृत्व को लेकर अब अंदर खाने सवाल उठना तेज हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं विवेक त्रिपाठी जी हैं, युवक कांग्रेस अध्यक्ष पद के प्रत्याशी भी हैं। विवेक जी, आपका बहुत स्वागत है। कमल श्रीवास्तव जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, आपका स्वागत है। एक बार फिर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हैं। पहले विवेक जी, आपको शुभकामनाएं दे दें, भाई आप प्रत्याशी भी हैं, लेकिन सवाल यहाँ यही है कि जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया, यानी लोग माने जो चुनाव जीत गया, जिसने सबसे ज्यादा सदस्य बना लिए, जिसके पास पैसा है वो सबसे ज्यादा सदस्य बना लेगा और वो चुनाव जीत जाएगा।
खैर ये तो मुद्दा अलग है, इस पर उत्तर। मुद्दा इस बात का है कि जब एक प्रत्याशी दूसरे के खिलाफ लड़ रहा है चुनाव और वो जीत जाता है, जो दूसरा हार जाता है, तो दूसरे पद मिल जाता है, उसको उपाध्यक्ष मिल जाएगा या दूसरा मिल जाएगा। ऐसी स्थिति में एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जब आप एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े हैं, फिर जब कोई युवक कांग्रेस मूवमेंट खड़ा करेगा, आंदोलन करेगा, तो क्या उसके मन से वो उसका साथ देगा? वो तो उसको और तोड़ने का प्रयास करेगा कि इसका आंदोलन सक्सेस ना हो, क्योंकि इसने हमें चुनाव में हराया। विवेक जी, देखिए, मैं पहली चीज तो आपको बताना चाहता हूं कि देश भर में एकमात्र राजनीतिक दल ऐसा है जो अपने यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत पदाधिकारियों का चयन करने जा रहा है। ये पदाधिकारी ऊपर नेता नहीं चयनित करेंगे, मध्य प्रदेश का युवा तय करेगा कि 15 दिसंबर को अगला प्रदेश अध्यक्ष युवक कांग्रेस का कौन होगा। युवा तय करेंगे, सदस्य जो बन गए। जी। इसके लिए पूरी तरीके से एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो पारदर्शिता पूर्ण है उसको अपनाया गया है। मैं समझता हूं कि थोड़ा विलंब हुआ है। एक लंबे समय से मध्य प्रदेश का युवा इंतजार कर रहा था युवक कांग्रेस का हिस्सा बनने के लिए। मार्च में ये प्रक्रिया होनी थी, परंतु जैसा कि आपने देखा है कि मार्च में जो राजनीतिक उठापटक कांग्रेस को मध्य प्रदेश में देखने को मिली, इसकी वजह से ये चुनाव टल गया। अब ये चुनाव फिर से कराया जा रहा है। कल इसका नॉमिनेशन का दिन है और मैं समझता हूं 15 दिसंबर तक मध्य प्रदेश में युवाओं की पसंद का प्रदेश अध्यक्ष युवक कांग्रेस का बना लिया जाएगा और पूरी कमेटी का चयन लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत और एक पारदर्शितापूर्ण, आपको पता है कोरोना महामारी है तो उसकी भी गाइडलाइन का पालन करना है। लाखों की संख्या में सदस्य बने हैं, तो एक ऐप के माध्यम से पूरा चुनाव कराया जाएगा और निष्पक्ष रूप से इसमें किसी भी नेता का हस्तक्षेप नहीं होगा। मध्य प्रदेश का युवक कांग्रेस का अध्यक्ष मध्य प्रदेश का युवा तय करेगा, जो मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के सदस्य हैं वो तय करेंगे कि उनका अध्यक्ष कौन होगा, प्रदेश कार्यकारिणी में कौन होगा। और जैसा कि आपने कहा कि एक जो हार जाएंगे वो उपाध्यक्ष बनेंगे या महासचिव बनेंगे, सचिव। जी बिल्कुल सही आपने कहा है। उसके लिए भी संगठन ने पैमाने तय कर रखे हैं, उसमें भी हमने रिजर्वेशन का लाभ दिया हुआ है। अनुसूचित जाति के लोगों को, SC ST OBC महिलाओं के लिए अलग अलग रिजर्वेशन है। देखिए, कंपटीशन राजनीति में स्वस्थ मानसिकता के साथ अगर कंपटीशन होता है तो मैं समझता हूं वो संगठन को भी आगे बढ़ाने के लिए आप उसको इस तरीके से भी तो देखिए कि कोई कार्यक्रम की जिम्मेदारी जब 10 लोगों को दी जाएगी तो उनको अपना सबसे बेहतर करके दिखाने के अवसर मिलेगा। और सिर्फ राजनीतिक दलों में कांग्रेस ऐसा दल है जो ऐसे युवाओं को मौका दे रहा है जो गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं, मध्य वर्गीय परिवार से आते हैं, जिनका राजनीतिक क्षेत्र में आके समाज सेवा करने का उद्देश्य है। अगर राहुल जी की मंशा के अनुरूप हमने चुनाव के सिस्टम को नहीं अपनाया होता तो जैसे मैं टीवी पर भी देख रहा हूं, विपिन वानखेड़े एक ऐसा गैर राजनीतिक परिवार से आते हैं, मध्य वर्गीय परिवार से आते हैं, वो आगे जाके RSS की सीट को ढहा नहीं पाते। हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो देश के सबसे कम उम्र के महापौर देवेंद्र यादव वो महापौर भी बनते हैं, विधायक भी बनते हैं, तो वो इसी सिस्टम का नतीजा है। मैं समझता हूं कि राहुल जी की मंशा है देश के हर उस युवा के। सवाल हमारा ये है कि सदस्य जिसने जितने बना लिए, सदस्य का कोई वो होगा ना कि इतने रुपए में सदस्य बनता, कुछ एक सदस्यता शुल्क तो हर राजनीतिक दल में होता है, वो चाहे 1 रुपए हो चाहे वो 100 रुपए हो। हर राजनीतिक दल में सदस्यता शुल्क के बाद ही एक रसीद कटा के आप सदस्य बनते हैं। ये भाजपा नहीं है कि मिस कॉल मार दिया। कितने है सदस्यता शुल्क? 10 रुपए शुल्क NSCI का होता है, 20 रुपए शुल्क युवक कांग्रेस का है। और इसमें स्वेच्छा से आप एक फॉर्म के माध्यम से आप फॉर्म को फिल करते हैं, उस फॉर्म को भरने के बाद में आप मालूम है हमको। जी तो क्या मालूम है, तो जिसने जितने अपने सदस्य बना लिए उसको तो मिल जाएंगे। नहीं, ये तो ओपन प्लेटफॉर्म है, जो भी बनना चाहता है। सोशल मीडिया पे इसका लिंक दिया गया था और फरवरी में पूरा 1 माह का इसकी प्रक्रिया को अपनाया गया। 1 माह में लाखों की संख्या में पूरे मध्य प्रदेश में लिंक मैंने, अगर आप सदस्य बनना चाहते हैं, मैंने आपको लिंक भेजा, आपने स्वेच्छा से उसको भरा, आपने उसका पेमेंट किया है, उसके बाद में आप युवक कांग्रेस के सदस्य बने। अब आपको चयन करना है कि आपको प्रदेश में किसको अध्यक्ष बनाना है, किसको महासचिव बनाना है, जिले में किसको अध्यक्ष बनाना है। आप उसके लिए स्वतंत्र है, किसी भी तरीके का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, किसी भी तरीके का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा, किसी भी तरीके का कोई दबाव नहीं होगा। पसंद आपकी होगी, अध्यक्ष आप तय करेंगे। रमेश जी, कमल जी हमारे पास, रमेश जी आपने भी देखा है कि उस समय के युवक कांग्रेस, उस समय के NSCI, जब ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत नियुक्त होता था, फिर वो हर जिले में अपना अध्यक्ष नियुक्त करता था, हर पदाधिकारी वो नियुक्त करता था। उस समय कितनी लंबी फौज हुआ करती थी युवक कांग्रेस की, आप कितनी मारक क्षमता थी। लेकिन जब से लोकतांत्रिक, यही जो मैंने कहा कि जो हारेगा उपाध्यक्ष बन जाएगा, उससे हारेगा तो वो बन जाएगा। कभी कोई आंदोलन, आपने मुझे चुनाव में हराया, आप कोई आंदोलन खड़ा करेंगे तो मैं आपका समर्थन कितने मन से कर पाऊंगा। एक दूसरा, जैसा कि मैं बार बार विवेक जी से पूछ रहा था कि इसमें भी वही स्थिति है कि हमने इतने सदस्य बनवा लिए, पैसा जमा करके 20 रुपए, 1000, 2000, 5000, 10,000, वो हमारे निश्चित मतदाता हो गए, क्योंकि मैंने उनको पैसा देके अपने समर्थकों को सदस्य बनाया है। इसमें लोक
लोकतांत्रिक प्रक्रिया कहां से आ गई? देखिए, मोटे तौर पर ये बात तो ठीक कर रहे हैं आप, जो सदस्य बने होंगे तो जो लोग पदाधिकारी बनने के इच्छुक होंगे तो स्वाभाविक रूप से उन्होंने कहीं ना कहीं से उस पैसे का इंतजाम कर लिया होगा और कुछ नाम ऐसे जोड़ लिए होंगे। कोई भी राजनीतिक दल कुछ भी कहे, लेकिन ये एक प्रक्रिया, इसमें एक सामान्य बात है। लेकिन मोटे तौर पर ये बात आप ठीक कह रहे हैं कि जो व्यक्ति चुनाव लड़ेगा और वो अगर हार जाएगा तो कहीं ना कहीं उसका फिर पार्टी में उतना सामंजस्य कभी नहीं रहता। आज के लोगों को अगर हम छोड़ भी दें तब भी अगर आपको याद होगा, सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारामैया के बीच में जब चुनाव हुआ था तो मोटे तौर पर गांधी जी का पूरा वर्ग कहीं ना कहीं सुभाष बोस को काम करने में दिक्कत आई थी और सुभाष बोस ने त्यागपत्र दे दिया था। तो कुल मिलाकर के ये जो एक बात है, तो चुनाव के बाद पिछली बार भी युवक कांग्रेस ने यही किया था, जो हार गए थे उनको उपाध्यक्ष या कुछ और पदाधिकारी बना लिया था। लेकिन उससे कहीं ना कहीं संगठन में वो जो एकजुटता है, काम करने का जो जज्बा है, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रभाव तो पड़ता है। और ये जो कहीं इसी कारण से युवक कांग्रेस अगर आप देखें पिछले चुनाव से लेकर के अब तक नॉमिनेट अध्यक्ष रहे हैं सुरेश पचौरी और नॉमिनेट अध्यक्ष रहे हैं प्रताप भानु शर्मा और नॉमिनेट और बहुत सारे अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उनका परफॉर्मेंस बहुत बेहतर था। लेकिन पिछली बार चुनाव के आधार पर भी व्यक्तिगत परफॉर्मेंस कुणाल चौधरी का बहुत अच्छा था, इसमें कोई शक नहीं। कुणाल बहुत सक्रिय रहे, विधायक के भी अच्छे हैं। तो लेकिन एक संगठन की दृष्टि से जो युवक कांग्रेस को बड़ा आंदोलन खड़ा कर देना चाहिए था, उसमें कहीं ना कहीं उसका अभाव रहा और इस प्रक्रिया के बाद भी वो अभाव दिखेगा। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, ये जो आपने अभी बताया कि कांग्रेस ने क्या गाइडलाइन चुनाव की बनाई, ये गाइडलाइन, इसमें केवल एक पॉइंट नया मुझे दिख रहा है, वो ये दिख रहा है कि इकाइयां हैं वो छोटी इकाइयां होंगी। बाकी जो 8-9 पॉइंट हैं वो सारे के सारे वही हैं जो पिछली बार के भी थे, केवल थोड़े से उनके वाक्यांशों में थोड़ा सा परिवर्तन आया है। तो मैं नहीं समझता कि चूंकि इस समय इस चुनाव से भी कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। असल में कांग्रेस को परिवर्तन की जरूरत प्रदेश स्तर पर और देश के स्तर पर है, जो गुलाम नबी आजाद ने भी कहा और जो आज गोविंद सिंह का भी बयान आया है कि कहीं ना कहीं युवाओं को मौका मिलना चाहिए और परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, प्रतिक्षण बदल रही है। अब आप एक चेहरे को 2500 सालों से दिखाते रहेंगे तो क्या दिक्कत होगी। भाजपा में चेहरा स्थायी हो गया था तो हारने लगे थे, चेहरा बदला तो उनकी तरक्की होने लगी। यही बात कांग्रेस को भी करना पड़ेगी। जी बिल्कुल करनी पड़ेगी। और आप थोड़ा सा जाएंगे हम कमल जी के पास, लेकिन रमेश जी जानना चाहेंगे पहले की जो युवक कांग्रेस की टीम, आज कोई चुनाव जीत जाता है तो यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष जिलाध्यक्ष नियुक्त नहीं कर सकता, उसको हटा नहीं सकता है। ऐसी स्थिति में जब प्रदेश अध्यक्ष कोई किसी जिले में मूवमेंट करेगा तो कितना समर्थन मिलेगा उसको? देखिए, मोटे तौर पर हटाने का पावर तो है, भले ही वो निर्वाचित होकर के आए, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष को, चुने हुए व्यक्ति को हटाने का पावर तो है। और अगर कोई ठीक काम नहीं करेगा तो हटा ही देंगे। वो हटाने का पावर है क्या? हाँ, हटाने का पावर है, हटाने का पावर है, बिल्कुल। नियुक्त करने का नहीं है। नियुक्त करने के लिए भी कुछ उसमें सुझाव है और संगठन में उसको लेके भी बदलाव किया गया है कि नियुक्ति किस आधार पर की जाएगी। बीच बीच में नियुक्तियां भी हुई है, एक काफी लंबा समय, 7 सालों बाद आज यूथ कांग्रेस के चुनाव हो रहे हैं, तो इन 7 सालों में बीच में कई नियुक्तियां भी हुई है। जो अच्छे युवा थे, जो काम कर रहे थे क्षेत्र में, अपने युवाओं के बीच में जिनकी पैठ थी, उन लोगों को जरूर हमने संगठन में महत्वपूर्ण स्थान दिया है और कईयों को टिकट भी दिया है और चुनाव भी लड़ा है। नगरीय निकाय चुनाव में भी उनको मौका दिया गया है यूथ कांग्रेस की तरफ से। कमल जी, आपकी टिप्पणी चाहिए इसमें, जो हम मुद्दा लेकर के आए हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया जिस तरह से अपने सदस्य बना लें, कुछ प्रभावित करते ही होंगे, सदस्य बना के जिता दें। हालांकि ये बहुत अच्छी बात है कि मध्यम वर्गीय परिवार, नेता का लड़का, लेकिन जब नेता का लड़का चाहेगा अध्यक्ष बनना, बनी जाएगा, इतने सदस्य बना देगा। लेकिन सवाल यहाँ यही है कि पहले की युवक कांग्रेस की टीम आपने देखी होगी, युवक कांग्रेस अध्यक्ष जब पहुंचा तो ऐसा लगता था कि मुख्यमंत्री पहुंचा है। और अब लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बाद उसको, वो पूरे लोगों को, पूरे पदाधिकारियों का सबका एक साथ समर्थन नहीं मिल पाता, जो मेरा आकलन है। कमल जी, जो आप कह रहे हैं, सबसे पहले बात रमेश जी ने उसमें थोड़ी सी बात कही कि यदि अभी हम देखें तो कांग्रेस में बदलाव की जरूरत ऊपर से लेकर नीचे तक है। खाली युवक कांग्रेस के सहारे कुछ नहीं होने वाला है। तो अब आज गुलाम नबी आजाद जी का आपने बोला, कपिल सिब्बल का सबने बोला, आज यशवंत देशमुख का मैं भी ट्विटर में देख रहा था, उन्होंने लिखा है कि एक विज्ञापन निकलना चाहिए कि कैसा कांग्रेस अध्यक्ष चाहिए, ये निकाल करके पूरा, मतलब उसमें अच्छा लिखा है कि यही सब चीजें होनी चाहिए उनमें। तो आज हम कोई भी बात करते हैं तो चेहरा हमारे सामने, जैसे अभी विवेक जी ने भी राहुल जी का नाम लिया। अब यदि राहुल जी इतने दिनों तक लोगों को इंस्पायर नहीं कर पाए, विश्वास नहीं दिला पाए, तो कैसे माना जाए कि नीचे के लोग जो आएंगे
वो लोग वो कर लेंगे। और फिर जो आपने बात एक उठाई कि जो मेंबर बनवा लेता है जी वही आदमी वोट करता है जी, तो उसमें वोट करेगा वही है कि हमने सबकी 100 आदमी एक की फीस भर दी, 500 आदमी की फीस भर दी, किसी ने जिसने 600 की भरी वो चुनाव जीत जाएगा। जी तो एक चीज तो ये है कि चुनाव की प्रक्रिया लगती अच्छी है जी, ये कहने में कि हम प्रजातांत्रिक तरीके से हैं, लेकिन जिस पार्टी का प्रजातांत्रिक तरीके से ऊपर से नहीं चल रही है उसके नीचे के प्रजातांत्रिक तरीके चलने से कोई सुधार होगा ये मैं नहीं मानता हूं। जी। इनको पहले करना पड़ेगा कि अपने यहाँ, जैसे एक जमाना था, आपको याद होगा त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी में, कांग्रेस में भी वाकई में चुनाव होते थे, प्रदेश अध्यक्ष के, राष्ट्रीय में भी चुनाव होते आए हैं। जैसा अभी शर्मा जी ने याद दिलाया कि सुभाष चंद्र जी बोस का समय था, फिर बाद में यूएन ढेबर बने थे, एक और बने थे, तो नेहरू जी ने कहा कि नहीं, इनसे नहीं बनेगा तो दूसरे बने। तो मेरा ये कहना है कि यदि हमको प्रजातांत्रिक तरीका लागू करना है तो खाली युवक कांग्रेस में नहीं, ऊपर से लेकर नीचे तक कांग्रेस में करना चाहिए, तभी जनता के बीच में बैठ जाएगी। क्योंकि देखिए अभी भी एक, फिर शायद विवेक जी को बुरा न लगे, विवेक जी में मेरा मतलब व्यक्तिगत से नहीं है, लेकिन एक बीच में युवक कांग्रेस या इवन मैं तो कहूंगा कुछ हद तक भारतीय जनता युवा मोर्चा में भी कई बार सत्ता आती है तो सत्ता से जुड़ने के लिए तरह तरह के लोग शामिल हो जाते हैं युवक कांग्रेस में या भाजपा में। तो आप सोचिए कि उनके सहारे देश में बदलाव आएगा, पार्टी के उसमें बदलाव आएगा, तो कभी नहीं होता है। तो मेरा अपना मानना तो यही है कि पार्टी को ये इस पहल की मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, ये पहल अच्छी है, लेकिन इसके परिणाम उतने प्रभावी होंगे ये एक संशय की बात है। पहले प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो इस तरीके से, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, पहले तो सबसे पहले भारत का होना चाहिए जी, कांग्रेस अध्यक्ष का भारत के। यदि वो नहीं होगा तो नीचे कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और आप गौर करेंगे अभी जो हुआ है कि वही लोग आलोचना कर रहे हैं जो अभी तक कांग्रेस के वरिष्ठ लोग माने जाते थे, ठीक है, अब उनको अलग करके किनारे कर दिया गया तो उन्होंने आलोचना करना चालू किया। वो खुद ही इसी तरह की उपज हैं यदि ईमानदारी से देखेंगे तो। आप कपिल सिब्बल कब के नेता हो गए जो आज सबसे बड़ी आलोचना कर रहे हैं, वो भी नॉमिनेट होके आए, लिए गए। गुलाम नबी आजाद तो फिर भी जम्मू कश्मीर में थोड़ा बहुत थे स्थानीय स्तर में, पर कपिल सिब्बल और चिदम्बरम, दो आदमी से ज्यादा उदाहरण कोई नहीं मिलेगा। शशि थरूर, जयराम रमेश, ये लोग कब के नेता हो गए, अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट थे, पार्टी ने में शामिल होकर के पार्टी को लाभ दिया, खुद लाभ लिया, इस तरह की बातें। चिदम्बरम ने पार्टी भी बनाई थी और कई सांसद अपने, नहीं वो तो बाद में गए जब कांग्रेस से निकाल दिए गए थे या छोड़ दिया था, कांग्रेस छोड़ दिया था उन्होंने। हाँ, जैसे अपने यहाँ भी सिंधिया जी, अर्जुन सिंह जी ने छोड़ा था, फिर लौट आए थे, वो उसी तरह का केस उनका भी है देखा जाए। और मेरे ख्याल से शर्मा जी को शायद ज्यादा ध्यान हो कि एनसीपी को छोड़ करके आज तक कोई कांग्रेस पार्टी का जो विभाजन हुआ सब कुछ दिन बाद लौट आए हैं। एनसीपी अकेली बनी रही आज तक और वो एक पावर के साथ चली, एनसीपी और टीएमसी दो पार्टियां हैं, आप देख लीजिए। तो मेरा अपना मानना है कि युवक कांग्रेस का चुनाव कराना अच्छा है, लेकिन इन लोगों को ये भी करना चाहिए कि हर स्तर पर ये हो, तब तो उसका फायदा होगा। खाली युवक कांग्रेस तो सबसे छोटी इकाई हुई ना प्रदेश और राज्य। मेघालय में भी जब वो अलग हुए थे, विधानसभा लोकसभा अध्यक्ष भी थे, वो अलग हुए थे अभी तक मेघालय में। हाँ, मैं मेघालय वगैरह में तो छोटी, मैं बड़े स्टेट की बात कर रहा हूँ। हाँ, वो तो ऐसे बहुत हुए, फिर लौट आए, सब लौट आते हैं बाद में। सिर्फ 2 नहीं है लौटे हैं और उन्होंने अपनी अपनी पार्टी की सरकारें भी बनाई वहां पे। चलिए विवेक जी, खैर ये प्रक्रिया कब तक खत्म हो जाएगी विवेक जी, और कैसे चुनाव होंगे, ऑनलाइन होंगे, किस तरह होंगे? भाई साहब, मैं समझता हूँ 15 दिसंबर तक मध्य प्रदेश में नए युवक कांग्रेस के अध्यक्ष का और प्रदेश कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी का और विधानसभा कार्यकारिणी का गठन हो जाएगा 15 दिसंबर तक। मतलब एक बार फिर से जानना कल से नॉमिनेशन का चुनाव कैसे होंगे? विधानसभा कार्यकारिणी, लोकसभा कार्यकारिणी, जिला अध्यक्ष नहीं होंगे, जिला अध्यक्ष भी होंगे, जिला अध्यक्ष होंगे और प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, और इनके लिए एक आदमी 5 वोट करेंगे। और जिले के लिए जिला अध्यक्ष और महासचिव के लिए वोट करेंगे, विधानसभा के लिए अध्यक्ष का वोट करेंगे और प्रदेश के लिए अध्यक्ष और महासचिव पद के लिए वोट करेंगे। जो उम्मीदवार होंगे वो अपने शहर में या जहां भी उन्हें मेंबरशिप कराई हुई है, जो अन्य मेंबरशिप है, उसकी पूरी एक सूची तैयार होगी कि इस जिले में हमारे इतने मेंबर हैं, इनका ये नाम है, इनका ये मोबाइल नंबर है, आपको उनसे संपर्क करना है, अपने बारे में बताना है। अगर वो आपसे आपके पक्ष में आते हैं तो वो आपके लिए वोट करेंगे। पूरा ऐप के माध्यम से होगा, एक ऐप में एक आदमी 5 वोट करेगा, 2 वोट प्रदेश कार्यकारिणी के लिए, 2 वोट जिला कार्यकारिणी के लिए, 1 वोट विधानसभा कार्यकारिणी के लिए।
ये जो ऐप होगा, इसके माध्यम से जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है कि जब तय हो चुका है, एक बड़े नेता के लड़के को बनना तय है। बीजेपी का काम है आरोप लगाना, और ये हमारा आंतरिक मामला है। देखिए, कोई एक जब नया प्रयोग होता है तो उसके परिणाम आने के लिए मैं समझता हूँ थोड़ा समय लगता है। मैंने जो आपको उदाहरण दिए अभी, जैसे हमारी बात हो रही है विपिन वानखेड़े, कुणाल चौधरी, देवेंद्र यादव, तो ये सब उसी प्रयोग का परिणाम है। उस प्रयोग में हम जब ईमानदारी से उसमें अपना काम करते हो, मैं समझता हूँ संगठन, किसी भी संगठन को लेकर टिप्पणी करना आसान है, संगठन को गढ़ना। आज जब मैं ईमानदारी से स्वीकारूंगा कि मध्य प्रदेश नहीं देश में स्थिति हमारी बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है, उसको अगर बेहतर करना है तो मैं समझता हूँ कि ऐसे युवाओं को राजनीति में आगे आने का अवसर देना चाहिए जो गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि से हो या मध्यम वर्गीय परिवार से, जो ये सोचते हो कि मुझे राजनीति शुरू कहां से करनी है, मैं शुरू कैसे करूं। आज युवा देश की राजनीति में देश के कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे पे अपना विचार तो रखना चाहता है, परंतु वो सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित रह गया। अगर आपके मन में या दिमाग में कोई बात है तो आप सोशल मीडिया पे लिख दीजिए, अपनी भड़ास निकाल के खत्म हो जाइए। नहीं, राहुल गांधी जी ने आपको मौका दिया है कि आप संगठन से जुड़िए। अगर आप राजनीतिक सोच रखते हैं, आप राजनीति को बदलना चाहते हैं, तो युवा कांग्रेस और एनएसयूआई में आपका स्वागत है। और बहुत ही निष्पक्ष तरीके से, आपको कहीं नहीं जाना है, किसी नेता किसी बंगले की परिक्रमा नहीं करनी है, ऑनलाइन ये पूरा फॉर्मेट है। आप आइए, मौका दीजिए, अपने आप को प्रूफ कीजिए कि हाँ, मेरे साथ में 50 लोग हैं और मैं जुड़ना चाहता हूं संगठन से, ये लोग मेरे साथ में काम करना चाहते हैं, पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं। तो ये बहुत, इससे मैं समझता हूं इससे पारदर्शी और आसान तरीका नहीं हो सकता। रमेश जी, लोकतांत्रिक प्रक्रिया बेहतर है या नियुक्त कर देने के? आपको ध्यान हो, इसके पहले मध्य प्रदेश बीजेपी में चुनाव होते रहे, गांधी भवन में भी हुआ था चुनाव। जब जब मध्य प्रदेश में चुनाव हुए हैं तब स्थायी सत्ता में बीजेपी नहीं आई कभी। ये बिल्कुल आपने सही कहा। स्थायी सत्ता में नहीं आई। बोली कि आपस में मतभेद इतने मतभेद हो जाते हैं। ये बिल्कुल आपने सही कहा। कुछ बातें कहने में अच्छी लगती हैं, सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय पृष्ठभूमि में उनका व्यवहारिक धरातल पर स्वरूप बिल्कुल अलग है। जैसे आपने भाजपा का अगर नाम लिया तो लखीराम अग्रवाल और कैलाश जोशी के बीच में चुनाव हुआ, तो वो जो मतभेद रहे वो आखिर में बने ही रहे। और टिकट वितरण में लड़ते थे कि मेरा, और भले हार जाए, मुझे अच्छे से ध्यान है, टिकट वितरण में लड़ते थे। भीतरी तौर पर त्रिपाठी जी, आप भी बेहतर, मुझसे बेहतर आप जानते हैं कि वो तो चूंकि अगर पीछे संघ का कहीं ना कहीं एक बड़ी चादर ना होती तो मतभेद इस सीमा तक थे कि अलग अलग भी पार्टी बन सकती थी। तो वो जो मतभेद हो जाते हैं वो हमेशा बने ही रहते हैं। ये हर दल में होता है, कांग्रेस में भी रहा, भाजपा में भी रहा। तो मैं समझता हूं कहने के लिए ये प्रक्रिया बहुत अच्छी है, लेकिन वो जो नॉमिनेशन का जो रहता है, एक व्यक्ति ऊपर से आ गया और उसके साथ में सारे लोग खड़े हो जाते हैं। मुझे आप ये बताइए, हम चुनाव को ही देखें, विधायक के चुनाव को ही देखें, कितनी जगहों पर मतभेद होते हैं और फिर वो जिंदगी भर की दुश्मनी होती है और कई जगह तो गोली तलवाने तक चलती हैं हारने जीतने के बाद। इन 28 सीटों में ही हमने देखा कि मुरैना में जाकर के क्या हुआ। तो कुल मिलाकर के, हालांकि ये उनकी पार्टी का आंतरिक मामला है, इसमें वो किस तरह चुनाव कर रहे हैं, नॉमिनेट कर रहे हैं, वोट से कर रहे हैं, वो जाने। आप पत्रकार के हैसियत से बता सकते हैं निश्चित रूप से ये जो आंतरिक मतदान है ये कहीं ना कहीं पार्टी को कमजोर करता है। कांग्रेस के इतिहास में कितनी बार टूटी, एक बार तो मोतीलाल नेहरू नाराज हो गए थे, उन्होंने एक अलग पार्टी बना ली थी। तो कुल मिलाकर के ये मतभेद जो होते हैं वो बहुत आगे तक चलते हैं और इसमें फिर कठिनाइयां तो आती हैं। अरे ओरिजिनल कांग्रेस है कहाँ? इंदिरा जी ने कांग्रेस बनाई, कांग्रेस आई, ओरिजिनल कांग्रेस कहीं और थी। इंदिरा जी ने 2 बार बनाई, एक बार तो 67 में तो उनको निकाल ही दिया था, बाकायदा सिंडिकेट ने बैठक करके इंदिरा जी को निष्कासित किया था, सस्पेंड किया था। 69 हाँ ना, वो सब मैं भूल रहा हूँ। फिर उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव जो लड़ाया था, बीबी गिरी को आत्मा की आवाज पर अपील की थी, वहां से फिर वो 71 में जो मजबूत होकर के आई। फिर उसके बाद उनकी अपनी बनाई हुई पार्टी में मतभेद हुए, फिर 79 में फिर उन्होंने दूसरी पार्टी बनाई। तो ये तो एक चलने वाली प्रक्रिया ही है। जी जी कमल जी, ये लोकतांत्रिक पद्धति और दूसरी पद्धति, मैंने नियुक्त करने की पद्धति में आप क्या अंतर? नहीं, मैं भी इस बात को मानता हूं कि किसी भी संगठन को कमजोर करना हो तो उसके आंतरिक चुनाव करा दीजिए जी, है, ये मेरा फंडामेंटल मानना है। आंतरिक चुनाव कभी भी एका नहीं लाते हैं, ये मतभेद ही पैदा करते हैं और उसका मूल कारण हम लोगों की सोच है। चाहे इवन आप अपने घर में जहां ज्यादा पहले देखिए संयुक्त परिवार हुआ करते थे तो घर का कोई मुखिया होता था, उसकी बात कह दी जाती थी, सब मान लेते थे, और यदि आप उसी में वोट कराने लगिए तो हमेशा गुट बन जाएंगे। फंडामेंटल है ये, बेसिकली हमारा जो सिस्टम है। तो वो अकेले कांग्रेस और भाजपा की बात नहीं है, सब में यही चीज है। और जो शर्मा जी ने बात कही वो बहुत सही बात कही है कि बीजेपी के पीछे आरएसएस का डंडा जो है वो उनको एक मजबूर करके रखता है।
कि एक होने के लिए, वरना नहीं, अब तो सीधे नियुक्त करने लगी ना बीजेपी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ विरोध जो पहले करता था और आज भी कोई असंतोष नहीं व्यक्त कर पाता है, इसलिए कि जो भी नियुक्ति होती है उसमें आरएसएस का कहीं न कहीं रोल रहता है, तो इसलिए कोई नहीं बोलता है। कांग्रेस में प्रॉब्लम क्या है, आज आप विवेक जी ने कई बार राहुल जी का नाम लिया, मैं यही बात कहना चाहता हूं कि ये एक कहावत है हमेशा कि लीड बाय एग्जाम्पल, है ना। यदि आपको कोई चीज का पालन कराना है तो पहले उसको खुद करना पड़ेगा। तो जब हम आज पिछले 22 साल हो गए, कितने हो गए मेरे ख्याल से, कांग्रेस सोनिया जी को अध्यक्ष बने और उसके बीच में राहुल गांधी हो गए, एक चुनाव नहीं हुआ, कभी भी कुछ नहीं होता। एआईसीसी की बैठक होती है और सर्वसम्मत प्रस्ताव, और जो बोल देता है कहीं गलती से तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। तो मेरा ये कहना है कि खाली युवक कांग्रेस के ऑनलाइन चुनाव करने से कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होने वाला, जब तक आप प्रदेश और केंद्रीय स्तर पे, आपको याद होगा आखिरी चुनाव हुआ था कार्य समिति का, कार्यकारिणी का कांग्रेस का, कितने साल हो गए जी, है मेरे ख्याल से 20 साल से ऊपर हो चुके, 22 करीब हो गए, 22 साल हो गए। अर्जुन सिंह जिसमें लड़े थे। हाँ, तो मेरा यही कहना है कि यदि आपको कांग्रेस को संगठन, खाली युवक कांग्रेस का चुनाव करके ये उद्देश्य तो नहीं हो सकता ना, उद्देश्य तो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है ना, फुल पार्टी को, नॉट ओनली युवक कांग्रेस। तो उसके लिए ऊपर से लेकर नीचे तक की प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी और एवरीथिंग इज डिपेंडेंट अपॉन द रिजल्ट। आज की तारीख में राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं। जब रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं तो उनके नेतृत्व पे सवाल खड़े हो गए। यही लोग जो आज प्रश्न खड़े कर रहे हैं, पहले उनके दिया भी है ना, 2 बार सरकार भी बनाई है। तब तक था, मैं आज की बात कर रहा हूँ, मैं 2014 के बाद से देख लें हम, तो हमेशा का सिस्टम ये होता है कि चुनाव हार गए तो जिम्मेदारी ली और पद त्यागा। यहाँ सिंबॉलिक भी किसी ने नहीं प्रयत्न, उन्होंने, राहुल गांधी ने छोड़ दिया, ठीक है, लेकिन हो क्या रहा, सोनिया जी बनी है, 2 साल हो गए और फिर वही राहुल गांधी जी को लाने की बात हो रही है, कभी भी नहीं कोशिश हो रही है। तो मेरा अपना एक, मुझसे पूछेंगे आप तो ये युवक कांग्रेस की प्रक्रिया अच्छी हो सकती है, नो डाउट अबाउट दैट, बट वेदर इट विल गिव रिजल्ट, ये एक बहुत संशय की बात है कि कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलेगी इससे। चलिए विवेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? इसमें एक लाइन जोड़ना चाहता हूं त्रिपाठी जी, समय तो लूंगा। वो जो जीते थे सोनिया जी के नेतृत्व में, श्रेय जो मिला है जीतने का 2 बार का, मेरी दृष्टि में ये मेरा आकलन है, हो सकता है गलत हो, वो कांग्रेस या सोनिया जी की जीत नहीं थी। लोग अटल जी का चेहरा देख करके थक गए थे। आप नेहरू जी के खिलाफ भी अटल जी, उनकी बेटी इंदिरा जी के खिलाफ भी अटल जी, उनके बेटे राजीव के खिलाफ भी अटल जी, और वो सब चले गए, उसके बाद भी अटल जी, इसलिए अटल जी हारे। और उसके बाद जो दूसरा चुनाव हुआ उसमें उन्होंने अडवाणी का चेहरा रख दिया, तो नया चेहरा नहीं होने की वजह से वो भाजपा हारी थी, कांग्रेस नहीं जीती थी। और जैसे ही भाजपा ने नया चेहरा दिया, आप देख लीजिए, बम्पर मेजॉरिटी जीत गए। अब भाजपा को भी 2024 के बाद कोई नया चेहरा ही खोजना पड़ेगा। आंतरिक चुनाव होने के बाद 98 में ही यहाँ सरकार 1998 में बन जाती बीजेपी की। शर्मा जी और लखीराम जी इस तरह लड़ते थे कि हमारा, और ऐसे प्रत्याशी दिए थे, आपको ध्यान होगा शर्मा जी, करीब 70 प्रत्याशी ऐसे दिए थे पहले दिन से ही हारे, इसलिए सरकार नहीं बनी थी, पहले टिकट देने में चालू हो गया था। विवेक जी देखिए, मैं सिर्फ थोड़ा संक्षेप में, ये आंतरिक चुनाव जो बार बार आ रहा है, ये बाकी आंतरिक चुनाव से बहुत अलग है। ये किसी बंद कमरे में, किसी हॉल में या ऐसी जगह सब लोगों को इकट्ठा करा के नहीं कराया जा रहा है। इस पूरे चुनाव में नए पदाधिकारियों का चयन जो करेंगे वो नए ऐसे युवा हैं जो नए संगठन से जुड़े हैं। मैं आपसे फिर कहना चाहूंगा, अगर आज नियुक्ति की जाती है तो देखिए 20 लोग अगर उम्मीदवार हैं, एक आदमी की नियुक्ति होगी तो 19 लोग हमेशा विरोध करेंगे कि नहीं, उससे बेहतर मैं था। आपको अगर किसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाना है तो सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि उसका मध्य प्रदेश में नेटवर्क है कि नहीं है, वो मेहनत कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। और जब पूरे मध्य प्रदेश का दौरा करना है तो उसके पास में आर्थिक रूप से इतना सक्षम है कि नहीं है, तो उसी चीज का तो चुनाव हो रहा है। अगर आपका पूरे मध्य प्रदेश में नेटवर्क है, पूरे मध्य प्रदेश में आपके पास टीम है और पूरे मध्य प्रदेश में जाके आप खुद के लिए पहले खुद को मजबूत कर सकते हैं, तो आपसे बेहतर मैं समझता हूँ कि कोई प्रदेश अध्यक्ष नहीं होगा। उसी चीज का चुनाव हो रहा है। आपकी प्रक्रिया है, आपके राष्ट्रीय नेता ने कहा है तो आप तो उसको पालन करेंगे ही और उस पर कहेंगे कि बेहतर है। सर, समय समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी आपका, कमल जी आपका, रमेश जी आपका। तो पहले लोकसभा चुनाव और उसके बाद विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस की मध्य प्रदेश में छवि खराब हुई है। ऐसे में कांग्रेस आलाकमान की कोशिश है कि मध्य प्रदेश में लगातार हो रही हार की समीक्षा की जाए और हार के कारणों पर मंथन के बाद आगे बढ़ा जाए, जिससे कि आने वाले चुनाव में पार्टी मजबूती के साथ काम करे, पार्टी के नेताओं में एकजुटता नजर आए, नगरीय निकाय पंचायत चुनाव में पार्टी जीत का परचम लहराए, जिससे कि पार्टी में सत्ता पलट और विधानसभा चुनाव में मिली हार के दर्द को जीत का मरहम ले सके। ऐसे में अब देखना होगा कि पार्टी में जो लगातार बदलाव की बात की जा रही है, क्या वाकई ये बदलाव कांग्रेस के लिए अब किसी संजीवनी का काम करता है। इसी के साथ जनता जवाब देता है।
हम फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे नए सवालों के साथ। नमस्कार।